Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel M for Mathematician. As all of you know that we have started exercise 1.3 of complex analysis by Dennis Chisel and Patrick D. Shanhan, and we have solved till question number 30. So now we are going toward question number 31 and 32. So in problem 31 and 32, write given complex number in polar form and then in form a plus iota b. So right there we have cos 31 is cos pi by 9 plus iota sin pi by 9 and raised to the exponent 12. Then square bracket 2 cos pi by 6 plus iota sin pi by 6 square bracket close raised to the power 5. So this is question number 31. Let's see how to solve this question. So now प्रॉब्लम 31 और 32 में हमने जो है इस जो हमारे पास ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पोलर फॉर्म में लिखना है और फिर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है. अब ये देखें ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है बिकॉज हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास इसकी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और उसकी सम एक्सपोनेंट इसकी फॉर्म में गिवन है. तो बेसिकली हमारे पास जो हम एक पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट पीछे इंटीजर पावर ऑफ z. तो बेसिकली हमारे पास ये इंटीजर पावर ऑफ z में लिखा है, ये देखें हमारे पास कोस थीटा प्लस आर यहाँ पे 1 है फर्स्ट वाले में एंड ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा. एंड जो है इसकी पावर तो वही हमारे पास जो रूल है कॉन्सेप्ट है इंटीजर पावर ऑफ z वो है z की पावर 12 है एंड यहाँ z की पावर 5 है एंड ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट भी कोई ही कॉम्प्लेक्स ही होगा, इसलिए इन्होंने बोला है कि इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद जो है हमने कन्वर्ट करना है सिंगल. ऑब्वियसली ये दो पोलर फॉर्म्स हैं तो यहाँ पे R2 है वहाँ पे R, इस वाले में R1 है. तो अब हमने इसको सिंगल पोलर फॉर्म में पहले तो कन्वर्ट करना है यानी R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एक में हो. देन हमने इसको इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म जो है a प्लस आयोटा b इसमें कन्वर्ट करना है. तो पहले हम ये वाली पहली वाली ले लेते हैं cos पाई बाय 9 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 9 की रेज टू पावर 12. सो यहाँ पे मेरे पास मैंने इसको z कंसीडर कर लिया इस पावर के बगैर कि ये एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म है. देन मुझे पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म जो होता है वो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है. तो यहाँ पर r जो है वो 1 है, थीटा जो हो गया वो पाई बाय 9 हो गया एंड n जो है वो मेरे पास हो गया 12. ऑब्वियसली यहाँ ऊपर देखें बिकॉज हमारे पास जो है वो एक रूल इंटीजर पावर ऑफ z जो है वो क्या कहती है, ये कहती है कि z की पावर n इज इक्वल टू r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा. तो अब यहाँ पे हमने यही रूल यूज़ करना है z की पावर n और z रेज टू पावर n r रेज टू पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा. तो यहाँ पे मैंने ऊपर स्पेसिफाई कर लिया था आर बी थीटा बी एंड एन बी. तो मैंने सिंपली जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की z की पावर जो अब क्योंकि हमने इसको कंपेयर किया है इस वाली को कंपेयर किया है इससे तो हमें पता चल गया कि ये z है पूरा, ये देखिए ये z हो गया एंड ये जो है ये क्या हो गया n. तो ये मैंने लिख लिया n, ये n है एंड ऑब्वियसली अब यहाँ पर थीटा क्या है पाई बाय 9. तो मैंने सिर्फ इन दो जो इक्वेशंस हैं एक ये जो है इसको किससे कंपेयर कर लिया इससे. तो अब मैंने उसके बाद मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई, इन सबको मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया एंड मेरे पास ये आता है. अब मुझे पता है 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 मैंने कैंसिल कर लिया, मेरे पास आ गया कोस 4 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय 3. अब मुझे पता है कि मेरे पास जो दूसरा वाला नंबर था यहाँ पर ये वाला मैं इसको भी लेना चाह रही हूँ, इसको भी सिंप्लीफाई करना चाह रही हूँ. तो मैंने ले लिया, फिर अगेन मैंने इसको कंपेयर किया z की पावर n r की पावर n इस चीज़ से कंपेयर किया. तो यहाँ पे मेरे पास n क्या आ गया, n मेरे पास आ गया 5. ये देखें ये z है पूरा एंड ये 5 है, ये देखें यहाँ से ये z है पूरा जो कि क्या है 2 cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 एंड जो मेरे पास यहाँ पर n है वो है मेरे पास 5 एंड थीटा कंपेयर करें तो क्या आ जाता है पाई बाय 6. तो ये रहा मेरे पास. अब मैंने सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है एंड उसके बाद अब मेरे पास जो है वो लास्ट पे
जब मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी तो ये 2 की पावर 5 यानी R2 था, 2 की पावर n जो है वो 5 है, 2 की पावर 5 cos n 5 है, थीटा पाई बाय 6 प्लस एयोटा साइन n 5 है, थीटा जो है वो पाई बाय 6 है। अब ये 2 की पावर 5 32 हो गया, ये हो गया cos 5 पाई बाय 6 प्लस एयोटा साइन 5 पाई बाय 6, ये हो गया। अब हम जो हैं वो यूज़ करेंगे रिजल्ट 6 जो कि है प्रोडक्ट फार्मूला। ये मेरे पास पेज नंबर 18 पे है प्रोडक्ट फार्मूला रिजल्ट 6, जो कि कहता है Z1 Z2 इज इक्वल टू R1 इंटू R2 स्क्वेयर ब्रैकेट ओपन कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस एयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। सो ये हम यूज़ करेंगे अब। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 6 रिज़ल्ट जो है वो यूज़ किया, तो मैंने ये लिख लिया। एंड अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्योंकि हमने पीछे जब इसको सिंप्लीफाई किया था इसको इक्वेशन 1 बोल दिया था एंड इसको इक्वेशन 2 बोल दिया था। अब ये दोनों हम कंबाइन करें अंडर डैट रिज़ल्ट 6। तो मैंने ये लिख ली, इक्वेशन 1 ये थी एंड इक्वेशन 2 ये थी। अब इसके तहत मुझे पता चल गया R1 जो है वो 1 है, थीटा 1 जो है वो 4 पाई बाय 3 है, R2 32 है, थीटा 2 5 पाई बाय 3 है। देन मैंने सिंपली क्या किया, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी इस वाले फॉर्मूले में। तो 1 इंटू 32 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस एयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये थीटा 1 ये थीटा 2। सो यहाँ पर जो है मैंने एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास जो है ये 6 आ गया। एंड मैं करूँ अगर 3 डिवाइड करूँ, यहाँ 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 आ गया। यहाँ पर 6 6 से कैंसिल हो गया, तो 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 पाई आ गया। देन सेम यहाँ पर भी इसी तरह। तो उसके बाद 8 प्लस 5 जो है वो आता है 13 पाई यहाँ पर, तो ये आ गया 13 पाई बाय 6। अब मेरे पास z जो है वो 32 कॉस 13 पाई बाय 6 प्लस एयोटा साइन 13 पाई बाय 6। अब ये एंगल बहुत बड़ा है 13 पाई बाय 6, तो मैंने इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैंने इसमें से -2 पाई किया। जब मैंने 2 पाई किया माइनस, तो 6 2 ज़ा 12, तो ये 13 पाई माइनस 12 पाई जो है पाई बाय 6 बच गया। सो 13 पाई बाय 6 जो है वो को टर्मिनल एंगल है और को टर्मिनल है पाई बाय 6 से, तो मैंने लिख दिया 13 पाई बाय 6 इज इक्वल टू पाई बाय 6। यहाँ तो फिर मेरे पास जो है वो z इसी वाली के 13 पाई बाय 6 की जगह मैंने पाई बाय 6 रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया 32 कॉस पाई बाय 6 प्लस एयोटा साइन पाई बाय 6। तो ये तो कंबाइंड पोलर फॉर्म आ गई इस चीज़ की, ये जो मेरे पास क्वेश्चन था। अब हमें इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म a प्लस एयोटा b फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमने cos पाई बाय 6 कैलकुलेटर में पुट किया। अब हमें पता है कि जो हमारे पास, अब हम अगर कैलकुलेटर में cos पाई बाय 6 या 180 डिवाइडेड बाय 6 करें तो क्या आता है, ये हमने किया 180 डिवाइडेड बाय 6, तो 3 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18 एंड वो ऊपर ये वाला 0 ऊपर आ गया। देन 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, तो 30 डिग्री आता है। तो ये cos 30 पुट करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ जाएगा। साइन 30 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा एंड ये आयोटा इसी तरह। तो अब यहाँ पर ये 32 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 16 सा 32 यहाँ पर भी, तो मेरे पास ये आ गया आंसर। तो अब ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म a प्लस आयोटा b मिल गई है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 32 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।